के लिए अपने वालिद को कत्ल कर दिया ना, अगर खुदा ना खास्ता वो जायदाद होती ही ना, फिर क्या करना था? सर मेहनत कर रहा कट्ठे के नहीं रहते, लेकिन उन्हें मेहनत करनी थी ना, हाँ जी तो फिर अब आपने मेहनत क्यों नहीं की? सर मेहनत कर रहे थे लेकिन नहीं क्या मेहनत मेहनत आपने की? ये मेहनत की अपने वालिद को कत्ल करके? नहीं सर ये अच्छा, किस लिए कत्ल किया है? मान लिया कि आपका वालिद पैसे नहीं देता था, कत्ल किस वजह से देता था आपने तो किया? हमें शादी नहीं शादी हमें अलहदा कर दिया था, तो अच्छा, खर्चा पानी कोई पैसा वगैरह नहीं देता था, लोगों अस्सलाम को वालेकुम पैसे नादरीन, देता था। 42 एच टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नादरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कसूर थाना बी डिवीज़न के अंदर। थाना बी डिवीज़न की हदूद में पेश आया एक ऐसा दिल खराश वाक़या कि सगे बेटे ने अपने ही बाप को कत्ल कर दिया। कत्ल किस वजह से हुआ, मुलज़म को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अंदर चलेंगे और उस मुलज़म से भी बात करेंगे कि किस वजह से उसने अपने बाप को कत्ल कर दिया। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भी आपका? इमदाद से हैं। दास बहन। जी क्या काम करते हो? मैं सिलमस्तारा काम करता हूँ। कितने बहन भाई हो? 5। 5। हाँ जी आपके वालिद का मर्डर हुआ है, जी किसने किया है? मैंने की। क्या वजह बन गई? वो हमें पैसे नहीं देता था, तो हमें शादी नहीं शादी हमें अलहदा कर दिया था, तो अच्छा। खर्चा पानी कोई पैसा वगैरह नहीं देता था, लोगों को पैसे देता था। किसी को 10 लाख दे दिया, किसी को 5 लाख दे दिया, लेकिन हम मांगते थे हमें कुछ नहीं देता था। बैंक में भी पैसे रखे हुए हैं, लेकिन हमें जो ठेके आते थे, हमारा दूध लगवाया था वो भी इसने बंद करवा दिया था। तो हालातों के घर के हालात बहुत तंग थे, मेरी बीवी बीमार थी, पैसे नहीं हमें देता था। तो काफ़ी लोगों ने उनसे समझाया, लेकिन नहीं, वो समझा कि तुम्हारे बेटे हैं, उनको अपने साथ रखो, उनको काम खुद भी करो, उनको भी करवाओ, वो परेशान है, तो क्यों तुम्हारे ये 2 ही बेटे हैं, तो ना तुम्हारा और कोई है, तो क्यों इन्हें तंग करते हो? अच्छा, फिर? तो सुनता था, तो अच्छा मेरी मैं कर लूँगा जो मुझे करना होगा, लेकिन वो किसी की सुनता नहीं था। तो काफ़ी परेशानी की वजह से मैंने निदा पिस्टल में पता था कहाँ पड़ा हुआ था, तो मैं घर गया तो वहाँ से पकड़ा और मैंने कनीदा गोलियाँ मार दी। तुम्हारी कहानी होगी खत्म, अब मेरी बात का जवाब दो। कितनी जमीन थी तुम्हारे वालिद की? साढ़े 5 से साढ़े 5 5। 6 एकड़ थी। हाँ जी। अच्छा, जो तुम काम कर रहे थे महाना कितने पैसे कमा रहे थे? वो कनीदा 6,000 में बनता। 6,000। हाँ जी। कौन सा ऐसा काम है जो महाना 6,000? आप, जितनी महंगाई का दौर है, अभी तो जो दिहाड़ी है ना मजदूर की वो 1200-1300 रुपए है, आप 6,000 किस तरह सर से कमा इधर रहे थे? सर वो सिलमे का काम काफ़ी ज़्यादा, तो पैसे बहुत थोड़े थे। अच्छा, फिर? तो काम आप कोई और काम कर लेते ना, फैक्ट्रियों में लोग काम कर रहे हैं, सुबह जाते हैं, कुछ 30-30 40-40 हज़ार कमा रहे हैं, तुम फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते? सर पढ़ा लिखा नहीं था और कोई हुनर भी नहीं था। एज क्या है तुम्हारी? मेरी एज तकरीबन 5.5 फुट है। एज क्या है आपकी? एज साढ़े 23 साल है। 23 साल है। हाँ जी। 23 साल। शादी को कितनी देर हो गई है? 10 महीने हो गए हैं, 10-11 महीने। पसंद की शादी की थी? नहीं, घर वालों ने करवाई थी। घर वालों ने शादी की थी, तो वालदैन की आपके साथ नफरत फिर किस वजह से थी? ये होना हमें नहीं पता कि क्यों इसने कोई भी माँ बाप होता है, वो अपनी औलाद के लिए दिन रात मेहनत करता है, बेईमानी करे तो अपनी औलाद के लिए करता है, जो कुछ भी करे पैसा कमाने के लिए, कुछ भी उसको करना पड़े तो वो अपनी औलाद के लिए करता है। फिर आपके बाप की आपके साथ नफरत किस वजह से थी? वो कोई रीजन तो भी, कोई रीजन तो होगी ना, कोई ना कोई। लोगों को पैसे देता तो उधारे हम। मैंने क्या पूछा है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके बाप की आपके साथ नफरत किस वजह से थी? इस वजह से कि लोगों को पैसे देता था, हम कहते थे लोगों को पैसे ना दो, हमें घर के पैसे लेता था लोगों को पैसे दे के, तो इसी वजह से हम वो कह रहा मेरे पैसे में जिसको मर्जी दो, तुम क्यों रोकते हो? ब्याज पे पैसे देता ये था? ऐसा करते। फिर हम मना करते तो नहीं रुकता था, कह मेरे पैसे में जिसको मर्जी दो, आप कमा के देते हो मुझे। अच्छा, फिर? इस वजह से वो और अपनी बहनों को वो वीडियो वगैरह देखती थी, उनको मैं भी बच्चियों क्या 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 दोबारा बता। ड्रामे फिल्में देखती थी, तो कौन? बहनें मेरी, अच्छा, तो उनको रोकता, कहते साड़ी मर्जी असी उन्हें रोकी ना कि तू उन्हें क्यों रोकना, मैं हक नहीं था ना नमाज वगैरह पढ़ दे ना आँखें लग कितनी बहनें हैं आपकी? जाए। 3 बहनें। 3 बहनें हैं। जी। अच्छा, फिर आपको किस तरह से पता है कि वो ड्रामे फिल्में देखती हैं? सर मैं घर होता था, पहले हमारे घर साथ ही रहती थी, अच्छा, फिर? बाद में वो अलहदा हुए हैं। फिर फिर उसकी वजह से अलहदा, वो हमारी बात हम जो कहते आपने अपनी बहनों को समझाया? जी काफ़ी फिर दफ़ा उसके बाद? समझाया, वो नहीं समझती, अच्छा, तो वो उनको उधर दूसरी जगह पे ले गया जहाँ मैंने उसे कत्ल किया। वो ये हमारे आपने अपने वालिद को, आपने अपनी बहनों को समझाया कि आप ड्रामे फिल्में ना देखें, आपकी बात नहीं मानी। आपके वालिद ने मना किया था कि आप क्यों कहते हैं उनको? हाँ जी, उन्होंने मना किया था। फिर उसके बाद? उसके बाद वो आप, ये 2 चीज़ें हो गई हैं। आपने जायदाद के लिए कत्ल किया है अपने वालिद का, या आपने जो अपनी बहनों को मना किया था उस गुस्से में आके आपके वालिद ने आपको मना कर दिया कि आपने इनको रोकना नहीं है। इसमें कोई बात समझ नहीं लग रही। अभी पहले आप कह रहे थे कि हमें खर्चा नहीं देता था, ये दोनों इस वजह दोनों दोनों बातें थी। जी। फिर? फिर
काफ़ी दफ़ा लोगों ने समझाया कि अपने बेटों को साथ रखो, उनको पैसे दिया करो, लेकिन उनसे बात नहीं मानी। बेटे अच्छे होते तो वालिद जो था आपका वालिद वो आपको खुद ही पैसे देता था, आपको कारोबार करवा देता। कोई रीजन तो होगी ना। शुरू से सर आप भी नहीं काम कर रहा था, हमें भी नहीं काम कर ना पैसा देता, शुरू से वो वेला है। रीजन क्या थी ये भी तो बताओ ना, रीजन क्या थी, क्यों नहीं इस तरह ਵੀ से? ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ। मुझे ये बताओ, फैक्ट्री के अंदर हजारों की तादाद में ऐसे वर्कर काम कर रहे हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, माना 30-30 हज़ार 40 हज़ार रुपए कमा रहे हैं, आपने फिर फैक्ट्री के अंदर काम किया? सर काफ़ी जगह पता, मैं लाहौर एक जगह काम, वहाँ भी उन्होंने मेरा 10,000 मार लिया। तो काम पे वो काम ठप्प हो गया कोरोना। शुरू से आप क्या करते हैं, स्टडी कितनी की आपने? स्टडी की नहीं तो 3-4 जमातें की हैं। 3-4 जमातें की हैं? जी। जब 3-4 जमातें कर ली थी उसके बाद क्या करते रहे हो? हुनर सीख लेते तब? कोई भी काम सीखता था तो मेरा अब्बू वहाँ से मुझे हटवा लेता था, नहीं इतनी लेट क्यों आते हो, तुम लेट टाइम से आया करो, नहीं हमने काम नहीं तुम पे ध्यान नहीं देना, ऐसा करता था। मुझे ये बताओ, तुम्हारे सर के ऊपर भी निशान है, चेहरे के ऊपर भी निशान है, मुझे तो लग रहा ये था मेरा शुरू से तुम्हारे यही काम है। ये वालिद ने मारा मुझे, ये क्यों बहुत मारा? डरा के रखता था, मारता होता था मैं। अच्छा। घर से थोड़ा सा बाहर चले गए तो घर आके कान फड़ा के डंडों से मारना शुरू कर दिया। मुझे ये बताओ, ये मिसाल तो सुनिए ना, जो औलाद अपने वालिदैन के साथ करती है, तारीख के अंदर ये चीज़ लोगों ने मसाले देखी भी है, लोगों के सामने भी ये चीज़ें आई हैं, जो अपने वालिदैन के साथ जिस तरह का सलूक करता है उसकी औलाद भी उसके साथ उसी तरह करती है। जी। पता है तुम्हें? सुना। इस बात का पहले पता था? नहीं इतना नहीं पता। इतना नहीं पता था? नहीं। जो आप 6 हज़ार महीना कमा रहे थे, दूध का खर्चा आपका वालिद क्यों दे रहा था आपको? पहले दे रहा था, मेरी माँ ने कहा था, बाद उसने कहने मना कर दिया। तो जहाँ आप जाके अपनी वालदा को कहते ना, वालदा तो तुम्हारे साथ थी। समझाती थी लेकिन वो कहता था मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ तो कोई मुझे ना कुछ कहे। अच्छा। शादी तुमने की थी, हट्टे कट्टे हो, तो हाथ भी काम करते हैं, पाँव भी काम करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनका एक हाथ नहीं, मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। 10-10 जो लोग हैं, घर के अफराद हैं, उनका खर्चा चला रहे हैं। तुम्हारी पाँव भी सलामत है, सर भी सलामत है, हाथ भी सलामत है, सब कुछ सलामत है, तो फिर तुमने मेहनत क्यों नहीं की? सर मैं आपको बता रहा, मेहनत शादी आपने अपने आपके वालिद ने शादी आपकी की, उसके बाद जिम्मेदारी अपनी बीवी को खर्चा देना आपकी थी या आपके वालिद की थी? सर जेडी ज्यादा अगर वो ना जायदाद होती ना, फिर आप क्या करते? फिर भूखे मर जाते? मांगना था फिर आपने? अब तो थी, आपने जायदाद के लिए अपने वालिद को कत्ल कर दिया ना। अगर खुदा ना खास्ता वो जायदाद होती ना, फिर क्या करना था? सर मेहनत कर रहा, कट्ठे के नहीं रहते, लेकिन उन्हें हाँ जी। तो फिर अब आपने मेहनत क्यों नहीं की? सर मेहनत कर रहे थे लेकिन नहीं मेहनत। क्या मेहनत आपने की? ये मेहनत की अपने वालिद को कत्ल करके? नहीं सर ये। अच्छा, किस लिए कत्ल किया है? मान लिया कि आपका वालिद पैसे नहीं देता था, कत्ल किस वजह से आपने किया था फिर? कि कनीदा बात हमारी क्यों नहीं, हमने क्या इसका नहीं सर। तुम्हारे मामला हल हो गए हैं? नहीं। दूध मिल गया, पैसे मिल गए आपको, नहीं। जायदाद मिल गई है? नहीं। फिर किस वजह से किया आपने? इस मुआशरे के अंदर तुमने क्या मिसाल लोगों को दी है, क्या क्या कुछ करके दिखाया आपने? गलत किया, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। किस तरह से अपने वालिद को कत्ल किस तरह से किया था? लड़ाई झगड़ा था, सारे मामला थे, उसके बाद कत्ल का प्लान कैसे बनाया? किसने आपको मशवरा दिया कि आप इस तरह से कत्ल करें? किसी ने नहीं मशवरा दिया, खुद ही सोच। किसी ने नहीं दिया? नहीं किसी ने बताया। जब कत्ल किया था किसी से बात की थी आपने? नहीं। फिर उसके बाद मैं कनीदा कत्ल करके सीधा घर चला गया। पिस्टल कहाँ से लिया था आपने? वो मेरे अब्बू ने फादर के लिए, हमारे ना लोगों के साथ झगड़े थे जगह वगैरह के, तो वहाँ रखा था, मुझे पता था, तो मैंने पकड़ के तो उसी फायर पिस्तौल से मार दी। आपके वालिद ने पिस्टल रखा था अपनी हिफाजत के लिए, तुमने उसी पिस्टल से अपने वालिद की जान ले ली? हाँ जी। ऐसे ही है? हाँ जी। कहाँ से निकले थे, किस जगह पे अपने वालिद को फायर मारा था, और पुलिस ने किस तरह से आपको ट्रेस किया? जैसे वहाँ कनीदा आरा लगा हुआ था। अच्छा। साथ ही, तो वो घर को वापस जा रहा था वालिद मेरा, तो मैं साथ ही बैठा हुआ था नुक्कड़ पर, तो वहाँ अंधेरा था, तो मैंने पीछे से फायर मारा। 6:20-25 फायर मारे आपने? हाँ जी। निशाना सीधा लगा आपका? नहीं बात थे तुम? नहीं सीधा नहीं लगा, सीधा नहीं लगा, एक यहाँ पर लगा, एक इधर घुट पे लगा। कितना फासला था जो जिस जगह पे आप बैठे हुए थे और जिस जगह पे आपके वालिद जा रहा था, फासला कितना था? 8-10 फीट का फासला। अच्छा। फिर कनीदा मैं फिर मैं घर भाग गया। घर भाग गया? हाँ जी। जब तुम घर गए हो, तुम्हें पिस्टल चलाते हुए तुम्हें जरा सा खौफ नहीं आया कि तुम उस वालिद को कत्ल कर रहे हो जिसने उसकी सबब दुनिया में है ना? तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, इस वजह से किया था कि कल को तुम जान ले रहे हो उसकी?
जब मैं जरा तरस नहीं आया तुम्हें? जब मैं फायर मारा तो काफ़ी मैं घर जाके काँपने लग गया, मुझे बहुत कि ये मैंने क्या कर दिया फिर कि उसके बाद तो आपको कब पता चला था कि आपके वालिद को आपने फायर मारा है और उसकी डेथ हो गई है? जब अम्मी पीछे आई मैंने तो कहा खाली भी उसने चीख मारी, मैं शायद बच गया होगा। जब मैं घर ग से कितनी दूर था? इतना यहाँ चांदनी चौक जितना इतना फासला है घर। अच्छा, फिर? तो अम्मी आई घर के आपके अब्बू को गोलियाँ लगी हैं, तो फिर मैं तो सच में मर गया। मैं तो दूर से खाली आवाज़ आई भी मैं शायद उन्होंने साइड की लगी तो उन्हें चीख मारी भी सही है, ये नहीं उनको कुछ होया। अच्छा, ਜਦੋਂ अम्मी घर आई तो फिर मैं उथे बड़ा हैरान परेशान भी ये तो सच की गोलियाँ सही लग गईਆਂ गोलियाँ सही लगी, भी नकली पिस्तौल ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਸਹੀ? नहीं मैं कि बांह बूह ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ फिर? ਤੇ ਫਿਰ जो अम्मी ने कहा कि वो तुम्हारे वालिद को पता चल गया था कि मेरा बेटा ही फायर मार रहा है मुझे? मरने से पहले उसको पता चल गया था? उसने देखा नहीं था मुझे। देखा नहीं था? नहीं। उसकी बैक साइड थी तुम्हारी तरफ? हाँ जी। फिर? फिर गोलियाँ मैं घर को भाग गया तो फिर पुलिस आई अगले दिन जिस दिन जनाजा हो गया अगले दिन शाम को आई मंगल वाले दिन और इधर लेके तफ्तीशी साहब उन्होंने फिर पूछा सब सख्ती थे तो मैंने बताया कि मैंने गोलियाँ चलाई। जब आपके वालिद का जनाजा हो गया उस टाइम जो दुरानिया था पुलिस ने तफ्तीश से पहले जो आप अपने काम कर रहे थे या घर के अंदर थे क्या कंडीशन थी आपकी? बहुत बुरी बहुत मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, हालत ख़राब है कि ये मैंने अब क्या कर दिया अपने वालिद को। फिर उसके बाद पुलिस लेके आई आपने बता दिया कि मैंने अपने वालिद को कत्ल किया है? जी। फिर फिर मदई कौन है आपके केस का? मेरी वालदा। वालदा ही है? हाँ जी। अच्छा, क्या कहना चाहोगे जो आपने किया है इस किए पे तुम्हें सजा क्या होनी चाहिए? एज है मतलब तुमने काम करने को तरजीह नहीं दी, मेहनत नहीं की, अपने बाप की जो जायदाद पे कब्जा करने के लिए आपने उसकी जान ले ली है, तो कल को अल्लाह करे तुम्हारी भी औलाद हो उसी तरह तुम्हें कत्ल करे। किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी मेहनत मजदूरी के ऐसे गलत ख्याल नहीं से ज़हन में लाने चाहिए। मैं माफ़ी की अपील करूँगा लेकिन बनती नहीं है, मैंने जो किया बहुत गलत किया, कभी किसी को सोचना भी चाहिए इसके बारे में। तो मैं इसकी माफ़ी चाहूँगा, मैंने बहुत गलत काम किया। गलत काम किया है, जी। शर्मिंदगी हो रही है जी, आपको? बहुत हो रही। जी नाज़रीन आपने मुलज़म की बात सुनी, ये वो शफ़ाक दरिंदा मुलज़म है जिसने अपने वालिद को गोलियां मार के बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुझे ये बताओ कितनी गोलियां मारी थी आपने? 5 चलाई थी, 4 लगी थी। 5 गोलियां मारी थी, 4 लगी हैं उसको। इस तरह ही है? हाँ जी। गिर गया फिर? हाँ जी। इसने 5 गोलियां अपने वालिद के ऊपर चलाई हैं और उसी जगह पे वो दम तोड़ गया है और सिर्फ बात इतनी सी है कि इसकी शादी हुई है वो खर्चा नहीं देता था, जबकि ये हट्टा कट्टा है खुद कमा सकता था लेकिन जायदाद के लिए इसने अपने वालिद को कत्ल कर दिया है। अब देखते हैं कि अदालतें इसको क्या इंसाफ देती हैं और किस तरह से इस केस को आगे हैंडल किया जाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HT TV।